गोदी मीडिया की माने तो जिस नॉर्वे की पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, उसने भारत का अपमान कर दिया। सबसे बड़ी बात, जिस पत्रकार हेले लिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था, क्या आप जानते हैं उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। भारत के लिए अपमान क्या है, मैं बताना चाहता हूं। भारत के लिए अपमान यह है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि भाई मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, मगर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो यह उस भारत की संस्कृति है। किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? हमारा देश एक महान लोकतंत्र रहा है और रहेगा, जहां सत्ताधीशों की जवाबदेही रहेगी, जिन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और यहां नॉर्वे के प्रधानमंत्री कह रहे हैं भारत की संस्कृति है अगर वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, गोदी मीडिया को जबरदस्त मिर्ची लगी है। गोदी मीडिया कह रहा है कि चिल्लाना पत्रकारिता नहीं होता। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं चिल्लाना क्या होता है। रिपब्लिक के इस नमूने को देखो। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। और गोदी मीडिया की पत्रकारिता के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। याद है किस तरह से रिया चक्रवर्ती को तुमने किस तरह से गिद्धों की तरह घेरा था। आज वो रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से दोष मुक्त हो गई हैं। तुम्हें याद है रिया चक्रवर्ती के बारे में किस तरह के प्रोग्राम्स न्यूज चैनल्स पर चले थे, किस तरह से जब दीपिका पादुकोण की पूछताछ हो रही थी तो गोदी मीडिया चिल्ला रहा था। यह सब हमने देखा गोदी मीडिया के मंचों पर। और आज इन्हें इस बात को लेकर मिर्ची लग रही है कि सवाल किया तो किया क्यों, तुम्हारी हिमाकत कैसे। एक बार फिर हेले लिंग ने जो सवाल पूछा था, आप फिर देखिए उस सवाल को और मुझे बताइए क्या इसमें चिल्लाना है, इसमें कौन सी बदतमीजी है, इसमें कहां से भारत का अपमान है। देखा जाए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? कहीं पर भारत का अपमान नहीं है दोस्तों, मगर गोदी मीडिया बता रहा है भारत का अपमान है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं भारत का अपमान सही मायने में हो कह रहा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री से हेले लिंग दोबारा सवाल करती हैं। यहां पर वो प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टोर से सवाल करती हैं कि नॉर्वे भारत को लोकतंत्र क्यों मानता है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों में घर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं संबोधित किया। क्या एक फ्री प्रेस जरूरी नहीं है एक लोकतंत्र के लिए? इसके जवाब में उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि वहां पर चुनाव होते हैं, वहां की इतनी बड़ी आबादी है। मगर सबसे शॉकिंग बात, वो कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो ये उनकी संस्कृति है। सुनिए हेले लिंग को दिए गए इंटरव्यू में वहां के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। Hvorfor skal vi kalle dem et demokrati når de ikke har en fri presse, og Modi har ikke holdt en pressekonferanse i sitt eget land på 12 år? Er ikke den frie pressen en del av et demokrati lenger? Jo, det vil jeg si. Helt åpenbart. Og det er sikkert sider ved presse i India med 1,5 milliard mennesker, mange ulike kulturer, religioner osv. som ikke er lik med vår. Men det er et land som har valg i sine delstater, og som har valg nasjonalt. Så jeg mener helt klart at India er et demokrati. Og så er det et demokrati med sin historie og sin erfaring, som er annerledes enn de nordiske. Han tok jo ingen spørsmål her, det hadde han ikke planlagt til. Vi måtte gjøre alt etter hans pipe, rett og slett. Ja, men altså, det må vi respektere. Han har valgt å ikke snakke med på åpne pressekonferanser. Det er naturlig for oss, men jeg har ikke tenkt å si at han ikke er et demokrati, fordi at han velger å gjøre det. Han har nok møte med sin presse i India, og også under denne reisen. और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। इस खबर को देखिए नवभारत टाइम्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार हेले के फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड, फिर भी खुश, जाने क्या बोली। खबर क्या कहती है। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। हेले नॉर्वे में संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की कोशिश करने की वजह से चर्चा में है। हेले ने कहा कि उनको ऑनलाइन विरोध का सामना करना पड़ रहा है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड हो गए। हेले ने कहा कि वो इससे दुखी नहीं है और इसे बोलने की छोटी कीमत मांगते हैं। और बात वहां नहीं रुकती, उन्होंने बाकायदा बताया कि मैं दिन भर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग करने की कोशिश कर रही हूं, उसमें लॉग करने की कोशिश कर रही हूं, मगर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मगर हैरत नहीं होनी चाहिए और मैं आपको बताता हूं क्यों। हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक आप जानते हैं उसके मालिक मार्क जकरबर्ग हैं। और भारत के अंदर जो फेसबुक है ना, वो पूरी तरह से नतमस्तक है भाजपा के सामने। उनके एजेंडे को, उनके प्रोपेगेंडा को, यहां तक कि उनकी नफरत का भी प्रचार प्रसार करता है। और ऐसी ढेरों रिपोर्ट्स आई हैं। लिहाजा अगर उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो मुझे ताज्जुब नहीं है। अब गोदी मीडिया बताइए कि यहां पर भारत का कौन अपमान कर रहा है। देखिए साहब किस तरह के शोज चल रहे हैं। ये मोहतरमा चला रही हैं भारत का अपमान। ये देखिए भारत का अपमान करने वाली पत्रकार महान हो गई और वहां नहीं रुकती हैं साहब। आगे देखिए
नॉर्वे में मोदी से सवाल की नियत पर गंभीर सवाल। साहब सवाल कर लिया है, कितना बड़ा गुनाह कर दिया जो आप नहीं करती थी, जो आपने किया नहीं, और जब आपने किया था तो प्रधानमंत्री ने अमित शाह की तरफ इशारा कर दिया था। मोहतरमा भूल गई, और अब सुनिए क्या बोल रही हैं। पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। सबसे शॉकिंग दोस्तों, पत्रकार सुहासिनी हैदर यहां पर लिख रही हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री पीएम स्टोर ने कहा है कि ऑल माय नॉर्डिक कॉलीग्स हैव टॉक्ड टू जर्नलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट न्यूज मीडिया आउटलेट्स, बट आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट इंडिया मे हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, दैट्स फॉर इंडिया टू रिजॉल्व। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर भारत के प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करते हैं तो यह उन्हें संबोधित करना चाहिए, मगर जहां तक नॉर्वे की बात है, हम मीडिया से बात करते हैं, और नॉर्वे का जो मीडिया है वो दुनिया में नंबर 1 है, और भारत का मीडिया 157 नंबर पर है। जी हां, 157 नंबर पर। और आप जानते हैं प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया टुडे की पत्रकार लिख रही हैं, द स्टोरी कैन नॉट बिकम द जर्नलिस्ट, अ शाउट इज नॉट द सेम एज क्वेश्चन, एंड जर्नलिज्म इज नॉट परफॉर्मेंस आर्ट। यह बताया जा रहा है कि पत्रकार खुद खबर नहीं बन सकता और चिल्लाना पत्रकारिता नहीं होती। तो मैं मोहतरमा को याद दिलाना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले, यानी कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो आप ही के चैनल की एक पत्रकार, हो सकता है शायद आप ही थी वो, आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था, 5 सवाल पूछे थे, और उन 5 सवालों में जानते किस तरह के सवाल थे कि आप उड़ीसा कैसे जीतेंगे, आप बिहार कैसे जीतेंगे, आप बंगाल कैसे जीतेंगे। एक भी सख्त सवाल नहीं, और मीडिया और उसके टॉनिक नुमा सवाल आप देख चुके हैं। फिर से देखिए। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब ये मीडिया प्रोटोकॉल का जिक्र कर रहा है, यानी कि अक्रॉस द मीडिया एक सवाल से इन्हें इतनी मिर्ची लगी है कि साहब उस पर प्राइम टाइम डिबेट्स हो रहे हैं। एक सवाल, फिर से देखिए हेले का वो सवाल, और आप मुझे बताइए यहां पर आपको कहां बदतमीजी दिखाई देती है। अगर जिन लोगों को यहां पर बदतमीजी दिखाई दे रही है ना, प्रॉब्लम यह है कि 12 सालों से सत्ता से सवाल करना पत्रकार भूल गए हैं, इसलिए इन्हें यह चिल्लाना लग रहा है। फिर से देखिए हेले का वो सवाल। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? और गोदी मीडिया प्रोटोकॉल की दुहाई दे रहा है, सुना जाए। My question to you is, why are you buckling over because somebody in a Western nation who tweets once in a while, asks a question which is not even as per protocol? You know, joint addresses sometimes are followed by questions, sometimes are not. भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157th रैंक पर ऐसे ही थोड़ी पहुंचा है। अरे बड़ी मेहनत मशक्कत लगी है इसमें, नरेंद्र मोदी जी की, उनकी सरकार की, उनके चरण चुंबक मीडिया की दिन रात मेहनत की गई है, तब तो हम वहां पहुंचे हैं। अब कल का एग्जाम्पल लीजिए, मोदी जी नॉर्वे में थे, वहां पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ दिया, मोदी जी भग खड़े हुए। हमारे मीडिया ने क्या किया? हमारे मीडिया ने ये नहीं कहा कि अरे 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या एक सवाल का सामना नहीं कर सकते थे? हमारे देश के मीडिया ने उस पत्रकार की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उसका 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो सोरोस की एजेंट है, उसने उलझलूल सवाल पूछ लिया, फलाना ढिमकाना, मतलब उस पत्रकार की धज्जियां उड़ाने में हमारे देश के मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश के मीडिया ने एक बार भी ये नहीं कहा कि 12 सालों से प्रधानमंत्री रहने के बाद एक प्रेस वार्ता मोदी जी ने क्यों नहीं की। हमारे देश के मीडिया ने 12 सालों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 129 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, सुई टपक सन्नाटा। इन लोगों की हीरोपंती जो है वो हिंदू मुसलमान करने में, लोगों को विभाजित करने में, उन जलूल मुद्दे उठाने में, सरकार की छवि बरकरार रखने में, उस पर लीपापोती करने में, सरकार की ढाल बनना, बस यही है। लोगों के मुद्दे उठाना, जनता की आवाज बनना, असल मुद्दों पर चर्चा करना, प्रधानमंत्री पर यह प्रेशर डालना कि वो प्रेस वार्ता करे, ऐसी चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप विडंबना समझिए कि देश का मीडिया प्रधानमंत्री का किस बात पर बचाव कर रहा है कि वो सवाल से भाग खड़े हुए। अब इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी? और फिर इनको चरण चुंबक बुला दो तो बड़ा बुरा मान जाते हैं। बेइज्जती यह है कि पिछले 12 सालों से आपने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। बेइज्जती यह है कि जब आप परदेश में जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आपके मुंह पर भारत को टैरिफ किंग बता देते हैं, आपके सामने अनाप शनाप बातें भारत के बारे में कहते हैं और आप खामोश रहते हैं। बेइज्जती वो है, बेइज्जती वो है कि ट्रंप हमारी विदेश नीति की दशा और दिशा तय कर रहा है। यह बेइज्जती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन पर
साइलेंट पीएम होने का आरोप लगाया गया, मगर उस व्यक्ति ने कई बार प्रेस को संबोधित किया। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, जब वो कह रहे थे कि जब मैं प्रधानमंत्री था तो तब मैंने हमेशा पत्रकारों से बात की और कभी पीछे नहीं हटा। देखिए, like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or after immediately after landing. So there is a large number of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address. Our officials were nervous that I would not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. सबसे बड़ी बात, जिस नेहरू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ताना देते हैं, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। नेहरू विदेश गए थे और वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। छोटा सा क्लिप है, देखा जाए। Mr. Chairman, members of the National Press Club, as you have been reminded, this is the third visit I have paid to this club as your guest. Speaking of India's development, the Prime Minister says, there's a dynamism in India today, people's minds, in activities, in agriculture, in industry. और इन्हीं नेहरू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कोसते हैं। आज प्रधानमंत्री से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देश के सामने इतनी समस्याएं हैं। नीट के जो अभ्यर्थी हैं, 4 स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। देश के सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या दिखाई दे रही है। एक आर्थिक तूफान आने वाला, यह हकीकत है। और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, यह कहते हुए कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। और विदेश में वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। नृत्य का आयोजन किया जा रहा है साहब। इटली पहुंच गए आप, जहां जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे या कर लेंगे जब तक एक प्रोग्राम आ जाएगा। मगर देखिए साहब, नृत्य का लुत्फ उठा रहे हैं, देखा जाए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, देश के सामने इतनी समस्याएं हैं और उससे भी बड़ी बात, आप विदेश जाकर भी वहां भारतीय नृत्य देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी विदेशी यात्राओं को एक्सटेंडेड चुनावी सभा बना दिया है। यह विदेशी यात्रा भी इसका मकसद यह है कि उसके जरिए आप यहां देश में वोट हासिल करें। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से चाहे नॉर्वे जाएं, चाहे इटली जाएं, नृत्य देखते हैं। और याद होगा आपको, नॉर्वे में एक महिला जो दुर्गा की वेशभूषा में थी, उन्होंने प्रधानमंत्री की आरती उतारी थी। यह वो वीडियो था। और यहां पर किसी मां दुर्गा के भक्त का खून नहीं खौला। या तो ये मां दुर्गा थी या भारत माता। मैं लगातार अपने प्रोग्राम में इस तस्वीर का जिक्र कर रहा हूं, मगर कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री, नीट के 4 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। आपके मुंह से एक शब्द नहीं। आप विदेशों में जाकर नृत्य देख सकते हैं। विदेशों में जाकर आप बंगाल से जुड़ी राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि आपने बंगाल में जीत हासिल की है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ सवाल पूछ रहा हूं, भारत का अपमान कहां है? जब आप देश की जनता को सुनना बंद कर दें, जब आप शर्तों के साथ उन्हें सुने, जब आपका संवाद एक तरफा हो, यानी मन की बात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, जब इस व्यवस्था में सवाल पूछने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है, जब अडानी के एक फरमान पर अदालत आदेश जारी कर देता है और उनके खिलाफ या उनके बारे में जितने भी शोज थे, अदालत उसे हटा देता है, जब उद्योगपति पत्रकारों पर केसेस करते हैं और उन्हें अलग अलग राज्यों में बुलाया जाता है, परेशान किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र अगर तार-तार हो रही है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो यहां पर क्या गलत कहा जा रहा है, मुझे बताइए। यह हकीकत है प्रधानमंत्री, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। किसी कीमत पर मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। यह जवाबदेही किसी भी कीमत पर, जो व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है,
यह जवाबदेही की कमी उससे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि देश की समस्याएं सामने हैं। देश का मीडिया आपका ध्यान भटकाता है हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करके, जहरीली बात करके, या फिर भाजपा की इस तरह से चाटुकारिता करके कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की तुम्हारी हिमाकत, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखी जा रही है। हेले लिंक को एंटी इंडियन बता दिया गया है। वक्त ये देख रहा है और वक्त इनको कभी माफ नहीं करेगा, और इतिहास के पन्नों में तुम नायकों के तौर पर दर्ज नहीं होगे। मेरे इन शब्दों को याद रखना, गोदी मीडिया जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ज्यादा सांकेतिक तमाचे गोदी मीडिया के चेहरे पर मारे जाएंगे। यह एक हकीकत है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।